हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ ऐसा दिखाई देता है गाइस कि अभी आप काफ़ी ज़्यादा ऐसा है कि परेशान भी दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा है कि आप अभी अकेले रहना पसंद कर रहे हैं। अभी आपको लोगों की भीड़ नहीं चाहिए, और आपको ये लगता है कि अब आपको ऐसा है कि अभी तो किसी का साथ नहीं चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा भी लगता है कि आपने बहुत कुछ किया है लोगों के लिए, लेकिन कोई भी इंसान आपको सही नहीं मिला। खासकर आप अपने पर्सन के बारे में ऐसा सोचते हैं कि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन फिर भी वो इंसान आपको सही नहीं मिला। आपको ऐसा है कि उसी इंसान से तकलीफ़ मिली है। तो यहाँ पर अभी तो आपकी एनर्जी ऐसी ही है कि आप अकेले रहना चाहते हैं, खुद के ही साथ समय बिताना चाहते हैं, खुद पर ही ध्यान देना चाहते हैं, और लोगों के साथ अभी रहना नहीं चाहते। यहाँ एंग्जाइटी है, स्ट्रेस दिखाई देता है, और आप वही बात है कि चिंता में भी हैं फ्यूचर को लेकर। और अभी बात वही है कि ना आप किसी पर भरोसा कर पा रहे हैं, और ना ही अभी आपको किसी का साथ चाहिए। और आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं पॉजिटिव रहने का, लेकिन आपसे हो नहीं पा रहा है। आप यहाँ पर ऐसा है कि नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा भी है गाइस कि आप इस रिश्ते से थक चुके हैं, आप अपने पर्सन से थक चुके हैं, ऐसा दिखाई देता है। और आप स्टक दिखाई देते हैं गाइस, ना ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ही पास्ट को भूल पा रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि कुछ भी चीज़ आपके साथ सही नहीं है, आप जो चाह रहे हैं वैसा कुछ हो ही नहीं पा रहा है। और ऐसा लगता है आपको कि आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं। ये भी आपको लगता है कि आप जो भी काम करना चाहते हैं, ये रिश्ता तो खैर सही हो ही नहीं पा रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे काम आपके अटके हुए हैं, ऐसा दिखाई देता है। और हो सकता है गाइस कि आप अपने पैसों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने फाइनेंसेस पर आप फोकस कर रहे हैं, लेकिन वही बात है कि बार बार आपका ध्यान भटकता है, आपका ध्यान अपने पर्सन की तरफ जाता है। और आप वही बात है दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि वो इंसान आपके साथ सही तरीके से रिश्ते में नहीं रहा है। और आप में किसी तरह की अब एक्साइटमेंट नहीं है, मन से आप बहुत ज़्यादा हताश निराश दिखाई देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी इस रिश्ते को आप सही नहीं कर पाए, अपने पर्सन को आप समझा नहीं पाए। और वही रहा है कि आपका प्रयास यही रहा कि ये रिश्ता आगे तक जाए। आप उस इंसान से अलग होना नहीं चाहते थे, चाहे वो जैसे भी हैं। पर यहाँ पर वही बात है कि किसी न किसी कारण से आप दोनों को अलग होना पड़ा है। आपके पर्सन की बात करें गाइस, तो ऐसा है वो इमेच्योर एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन आपको लेकर कंफ्यूज भी है बहुत ज़्यादा, कोई क्लैरिटी नहीं है। और यहाँ पर ऐसा है गाइस, लेकिन ये इंसान आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। यहाँ पर ट्रू लव दिखाई देता है, भले ही उन्होंने आपको बताया नहीं बताया या ऐसा कुछ शो करते भी हैं या नहीं, लेकिन यहाँ पर प्यार तो बहुत ज़्यादा है उनके दिल में आपके लिए, और सच्चा प्यार है। ऐसा नहीं है कि टाइम पास या कुछ उनके दिमाग में चल रहा है या ये सोच कर आपकी तरफ बढ़े थे, ऐसा तो नहीं दिखाई देता। सच्चा प्यार है, लेकिन ये इंसान वही बात है कि कंफ्यूज बहुत ज़्यादा है। कोई निर्णय आपके लिए ये ले नहीं पा रहे हैं कि इनको आपके लिए करना क्या है। और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि ये बहुत ज़्यादा ऐसा है कि बेचैन से दिखाई भी दे रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। आपका इनके बिना मन नहीं लग रहा है, इनसे बात किए बिना आप रह नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पर वही हाल आपके पर्सन का भी है। और हो सकता है गाइस कि किसी ने इनको अभी हाल फिलहाल में हर्ट भी किया है। हो सकता है ये इनके आसपास के लोग हैं, या जिनके भी साथ ये लोग हैं, ये इंसान भी हैं, वो लोग इन्होंने उन्हीं लोगों में से किसी ने इन्हें हर्ट किया, ये भी हो सकता है। किसी न किसी ने हाल फिलहाल में इनको हर्ट भी किया है। और यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन की हेल्थ सही नहीं है, इनको हेल्थ इशू हैं। और यहाँ पर ये ऐसा है कि ट्रीटमेंट वगैरह भी ले रहे हैं। और इनकी बहुत ज़्यादा इच्छा है गाइस कि आपसे बात करें। और अभी ऐसा है कि नो कांटेक्ट आउट अगर आप लोगों का है, अभी तक बात अगर नहीं हुई है, तो बहुत जल्दी आपको इनका कॉल मैसेज मिल सकता है।
1 वीक के अंदर हो सकता है ये आपको कॉल मैसेज करें। और देखिए, लेकिन बात यहाँ पर वही है कि कांटेक्ट करेंगे ऐसा तो दिखाई दे रहा है, पर वही है कि फ्यूचर की कोई प्लानिंग अभी की नहीं है। आपके साथ रिश्ते को आगे ले जाना है तो अभी इसके बारे में कोई सोच विचार नहीं हुआ है, लेकिन बात करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है। और हो सकता है गाइस कि ये आपकी तरफ अभी बढ़ रहे हैं, कांटेक्ट आपसे करेंगे तो ये हो सकता है किसी तरह से चालाकी भी करें, क्योंकि देखिए ये आपको अपने से दूर नहीं रखना चाहते, ये आपको खुद से दूर रखना नहीं चाहते, इसके लिए चालाकी करना चाहते हैं। अब यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है झूठा कोई वादा आपसे कर दें, झूठा कमिटमेंट दे दें, ऐसे ही किसी भी तरह ये रिश्ता जुड़ जाए फिर से, इसके लिए तो ऐसा अभी दिखाई देता है। तो अगर ऐसा कुछ ये करते हैं तो आपको इन पर विश्वास नहीं करना है। उनकी बातों को सुन लीजिए, उनको समझ लीजिए, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि इस रिश्ते को जोड़ने के लिए कहीं ना कहीं चालाकी कर रहे हैं। आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस कर रहे हैं और इनको लगता है कि आप पहले से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए हैं। और आपकी जो चुप्पी है गाइस, वो इनको तकलीफ़ दे रही है। देखिए, अभी आपने अपनी तरफ से कॉल वगैरह करना बंद कर दिया है, कुछ कहना बंद कर दिया, समझाना छोड़ दिया, बिल्कुल अलग हो गए हैं, तो आपकी जो चुप्पी है वो इनको परेशान कर रही है। और ये अब ऐसा है कि आप जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव इनको लग रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अब ये खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। कल तक तो खुद को रोकते रहे कि आपसे बात नहीं करनी है, आपसे दूर होना है, लेकिन अब ऐसा है कि खुद को ये रोक नहीं पा रहे हैं, इसलिए कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। और ये जो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं गाइस, तो किसी लालच से बढ़ रहे हैं, ऐसा तो दिखाई नहीं देता कि पैसे वगैरह चाहिए इनको या फिजिकल इंटीमेसी, और ऐसा कोई भी लालच यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। ये इनके जो बढ़ने का कारण है वो ये है कि कहीं ना कहीं से इनको धोखा मिला है। और अभी मैंने पहले ही कहा, किसी ने हर्ट किया है इनको। अभी हाल फिलहाल में कोई तो जो भी इनके आसपास के लोग हों, ये जिनके भी साथ हैं, तो वही कारण है, किसी न किसी से धोखा तकलीफ़ मिली है, उस वजह से ये भी आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। और ईगो की वजह से अगर आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, कोई भी और कारण रहा, तो वो सब तो अब यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। किसी तरह से खुद ही ये कांटेक्ट करना चाह रहे हैं और यहाँ पर इनका प्रयास यही है कि ये रिश्ता ठीक हो जाए। इसके लिए भाई वही बात है कि ये झूठ भी बोल सकते हैं, कुछ झूठे वादे भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य यही है कि ये रिश्ता किसी भी तरह सही हो, आप इनके साथ जुड़ जाएं, क्योंकि गलत लोगों के साथ ये रहे और वही है कि धोखा वगैरह जो मिला है, जिसकी वजह से इस इंसान को अकल आई है कि आपने क्या कुछ नहीं सहा है इनके धोखे की वजह से। तो अब ये इंसान आपको ऐसा है कि हर्ट और नहीं करना चाहते और आपको दुखी नहीं देख सकते, किसी तरह अब आपका साथ देना चाहते हैं और अपनी गलती को सुधारने का ये इनको मौका भी मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक भी आपके पर्सन हो रहे हैं गाइस, और किसी तरह से उनको आप चाहिए। और यहाँ पर ये बात है कि आपके पर्सन तो आपके लिए सीरियस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी आप तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा है गाइस कि अगर आप रेडी नहीं हैं तो आपको रुक जाना चाहिए, क्योंकि ज़बरदस्ती अगर आप इस रिश्ते में वापस आ रहे हैं आपके पर्सन के कहने पर, तो बाद में परेशानी भी आपको झेलनी पड़ेगी। जब तक आप तैयार नहीं हैं आपको रुक जाना चाहिए और उनको भी समझाना चाहिए, अगर वो आपसे कांटेक्ट करते हैं, कि थोड़ा समय भी आप लेंगे, क्योंकि वैसे ही बहुत परेशानी आपने झेली है इस रिश्ते में। तो क्या है कि अभी इतनी जल्दी तो आपका भी हाँ कर देना मुश्किल है, क्योंकि आपके दिमाग से भी पुरानी बातें निकली नहीं हैं। उस इंसान ने जो किया उसको तो आप भी नहीं भूले हैं। तो अभी आपको समय लेना चाहिए। जब आप तैयार हों तभी आप अपने पर्सन की तरफ बढ़ें और इस रिश्ते में वापस आएँ तो अच्छा है। तो समझ रहे हैं गाइस, तो अभी तो आपके पर्सन की एनर्जी यही है कि आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो इसके लिए आप ऐसा है कि आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।